बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में एंड स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली हम कहते हैं कि ये सपोज़ कीजिए ये एक मिक्सचर है। ठीक है, ये क्या है? ये एक मिक्सचर है जिसमें काफ़ी सारे मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है? काफ़ी सारे मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कहते हैं कि इस मिक्सचर में से ये जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं ना, इनको हम क्या करें? सेपरेट आउट कर दें। ठीक है, इनको हम क्या करें? अलग अलग कर दें। फिर इनको अलग अलग करने के बाद हम इनको सेपरेटली स्टडी करें। ठीक है, कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है ना, और ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि इस मिक्सचर के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनके पास कोई पार्टिकुलर चार्जेस भी होते हैं। ठीक है ना, किसी के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी के पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, सो अब इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये हमने एक कंटेनर ले लिया। ठीक है ना, ये क्या है? ये एक कंटेनर है। ओके, सो दिस इज अ कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या कर दिया? ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया? ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन डाल दिया जिसमें काफ़ी सारी मॉलिक्यूल्स हैं। किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है, किसी के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, सपोज कीजिए ये जो मैं ऊपर बना रहा हूँ, इनके पास क्या है? पॉजिटिव चार्जेस हैं। और ये जो मैं नीचे बना रहा हूँ, इनके पास क्या है? नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पूरे कंटेनर के अंदर हम एक जेल डाल देंगे। ठीक है ना, एक किस्म का जेल है। ठीक है ना, जेल बेसिकली सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, हम उस जेल को इस कंटेनर के अंदर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे एक बैटरी। ठीक है, ये क्या है? बैटरी। अब बैटरी का बेसिकली एक पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है और नेगेटिव टर्मिनल भी होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल को एक एंड पे लगा देंगे। ओके, सो दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल भी होता है। ठीक है, उस नेगेटिव टर्मिनल को हमने दूसरी एंड पे लगा लिया। ठीक है, सो बैटरी इज अ पावर सप्लाई। ठीक है, बैटरी क्या है? एक किस्म का पावर सप्लाई है। ठीक है, बैटरी के दो एंड्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं, एक है पॉजिटिव एंड एक है नेगेटिव। पॉजिटिव जो पोल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल, वो हमने एक एंड पे लगा दिया। नेगेटिव पोल जो है ये हमने दूसरी एंड पे लगा दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि बेसिकली जो नेगेटिव चार्जेस है ना, ये वाले नेगेटिव चार्जेस, वो मॉलिक्यूल जिनके पास नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस साइड हो जाएंगे। ठीक है ना, यूं पॉजिटिव टर्मिनल के साइड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। और जो पॉजिटिव वाले चार्जेस हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, वो फिर नेगेटिव टर्मिनल के पास जाएंगे। ठीक है, वो क्या होंगे? नेगेटिव टर्मिनल के पास जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि सपोज ये मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, और ये नेगेटिव वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं ये फिर यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? हम हर एक एक को सेपरेटली स्टडी करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? हर एक एक मॉलिक्यूल को, फिर चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो या नेगेटिवली चार्ज्ड हो, उसको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। ठीक है ना, फिर हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करेंगे, मालूम करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले इस डायग्राम के ऊपर आप देख लें। ठीक है ना, ये क्या कर लिया हमने? एक किस्म का कंटेनर ले लिया। ठीक है, उसके अंदर वही हमने वो मिक्सचर डाल दिया था। ठीक है ना, जिसके अंदर काफ़ी सारे पॉजिटिव चार्जेस भी थे, नेगेटिव चार्जेस भी थे। उसके बाद हमने क्या किया? एक किस्म का जेल डाल दिया जिसको हम कहते हैं अगारोस जेल। ठीक है, हमने क्या कर दिया? अगारोस जेल डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने बैटरी लगा दी। ठीक है, बैटरी इज अ पावर सप्लाई। ठीक है ना, और इसके दो पोल होते हैं, एक है नेगेटिव पोल जिसको हम कैथोड कहते हैं, और दूसरा है पॉजिटिव पोल जिसको हम एनोड कहते हैं। अभी ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं ना, ये कैथोड के पास जाएंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो फिर एनोड के पास जाएंगे। और ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा वो उतनी ही कम स्पीड के साथ जाएगा। ठीक है ना, जैसे मोटे लोग होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते हैं। ठीक है ना, और सही से दौड़ भी नहीं पाते, इसलिए जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ना वो कम स्पीड के साथ जाएंगे, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, सो a technique used to separate charged molecules based on their size and electrical charges.
सो ये बेसिकली क्या है, एक किस्म की टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स जो है ना उनको हम सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है ना, उनके साइज के हिसाब से, ठीक है ना। अब जिनका साइज ज्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा, वो कम स्पीड के साथ जाएंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज मेनली यूज टू सेपरेट डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, एक ऐसा मिक्सचर ले लिया जिसमें डीएनए भी है, जिसमें आरएनए भी है, जिसमें प्रोटीन भी है, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि ताकि हम डीएनए को सेपरेट आउट कर पाएं, आरएनए को भी सेपरेट आउट कर पाएं और इस प्रोटीन को भी क्या करें, इजीली सेपरेट आउट कर पाएं, ठीक। सो दिस टेक्निक इज फेमिलियर विद द नेम ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, ये वाला जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, ये वाला जो प्रोसेस जो मैंने अभी आपको समझाया, दिस इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्यों? क्योंकि हमने इसमें एक जेल इस्तेमाल किया, दैट इज द अगारोस जेल। Because the charged molecule of different size move through a gel made up of compound, ठीक है ना, which is the acrylamide। अब बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहा? बिकॉज ये जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स है ना, ये जेल के थ्रू पास कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने जो यहाँ पे ये इतना सारा जो जेल लगा दिया ना, ये जेल क्या है, बेसिकली एक परमिएबल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। परमिएबल उसे कहते हैं जो कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मॉलिक्यूल्स को खुद में से गुजरने की इजाजत दे, ठीक है ना। सो इस जेल्स के अंदर ही, इस जेल के थ्रू ये जो चार्ज पार्टिकल्स है ना, वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, अपने अपने टर्मिनल के पास। जैसे नेगेटिवली चार्ज्ड पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएंगे और पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल नेगेटिव टर्मिनल के पास जाएंगे, ठीक है ना। अब ये जेल जो है ना, इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं अक्राइल अमाइड, ठीक है। जेल के अंदर क्या होता है, अक्राइल अमाइड। दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल अकर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड अक्रॉस इट, ठीक है ना। हमने बेसिकली बैटरी लगा दी, ठीक है ना। अब क्या होगा, करंट जो है ना, ये यहाँ से यूं पास होगा। जब करंट पास होगा ना, उसके बाद ही पॉजिटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल कैथोड के पास जाएंगे और नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एनोड के पास जाएंगे, ठीक है ना, जैसे ही करंट पास होगा। सो द जेल कंसिस्ट ऑफ परमिएबल मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये बेसिकली एक परमिएबल मैट्रिक्स होता है जो कि मॉलिक्यूल्स को इजाजत देता है कि वो इजीली उसमें से पास ऑन करें, ठीक है ना, पास हो जाएं। थ्रू विच मॉलिक्यूल कैन ट्रेवल व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड अक्रॉस इट, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक करंट आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने अपने टर्मिनल के पास जाएंगे। द जेल इज सस्पेंडेड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है। अब बेसिकली हमने क्या किया, एक सोल्यूशन ले लिया, ठीक है ना, जिसमें मुख्तलिफ क्या हैं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। एंड इज प्लेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं ना, एनोड एंड कैथोड, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, ओके। एट वन एंड द जेल हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। अब ये जो जेल है, ठीक है ना, बेसिकली ये जो कंटेनर ही समझ लें, इस कंटेनर के एक एंड पर हमने कैथोड लगा दिया और इस कंटेनर के दूसरे एंड पर हमने क्या लगा दिया, एनोड लगा दिया, ठीक। ठीक है, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द अदर एंड हैज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और जो दूसरा एंड है उसके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है व्हिच इज द कैथोड। द मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड माइग्रेशन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब ये जो मॉलिक्यूल्स की ये जो मूवमेंट हो रही है टूवर्ड्स द टर्मिनल, इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। और जो मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं माइग्रेशन मॉलिक्यूल्स, ठीक। दे माइग्रेट टूवर्ड अपोजिट चार्ज, ठीक है ना। अब पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल जो है वो नेगेटिव के पास जाएगा एंड नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा। द मॉलिक्यूल ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड विल माइग्रेट टूवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक। सिमिलर मॉलिक्यूल माइग्रेट मोर क्विकली, मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल का साइज जितना कम होगा वो इतना इजीली जो है वो मूव कर पाएगा और जल्दी जल्दी से मूव कर पाएगा। जैसे कि एक बंदा जो है वो पतला है, वो जल्दी जल्दी से रेस को ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एक मोटा बंदा है जो कि सही से दौड़ भी नहीं पा रहा है, तो वो बहुत ही कम स्पीड से भागेगा और रेस को बहुत देर से ख़त्म कर पाएगा। मोर क्विकली थ्रू द पोर ऑफ जेल एंड ट्रेवल फास्टर देन लार्जर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल से जल्दी जल्दी मूव करते हैं। एज अ रिजल्ट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो है ना वो अब सेपरेट हो गए, ठीक है ना। अब ये जो सेपरेटेड हैं, सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स, अब हम इनको क्या करेंगे, बारी बारी स्टडी करेंगे, ठीक। देन वी हैव द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये एक कंटेनर ले लिया हमने, दिस इज अ कंटेनर,
और इसके अंदर हमने काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स डाल दिए। ठीक, सपोज दिस इज अ मॉलिक्यूल ए, दिस इज अ मॉलिक्यूल बी एंड दिस इज अ मॉलिक्यूल सी। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, बेसिकली मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा कि ये जो लाइट होती है ना, लाइट क्या है, एक किस्म की वेव है। ठीक, लाइट क्या है, एक किस्म की वेव है जिसकी वेवलेंथ भी होती है। ठीक है ना, जिसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होती है। ठीक है, सो मुख्तलिफ लाइट जैसे रेड लाइट, ब्लू लाइट, येलो लाइट, ठीक है ना, मुख्तलिफ लाइट की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। ठीक है ना, और अपनी अपनी स्पीड होती है। ठीक है, सो सपोज कि ये जो ए वाला मॉलिक्यूल है ना, ये क्या कर रहा है, ये जो येलो लाइट है ना, येलो लाइट, इसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ए वाला मॉलिक्यूल येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये जो बी वाला मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये जो सी वाला मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब ये जो ए वाला मॉलिक्यूल है, ये रेड लाइट को और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। बी वाला मॉलिक्यूल जो है, ये येलो लाइट और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, और जो सी वाला मॉलिक्यूल जो है, वो येलो एंड रेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। इससे ये चीज़ जाहिर हो रही है कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल जो है ना, वो मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, सो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस कंटेनर को हम डालेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के पास। ठीक है ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक मशीन है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि भाई ये वाला मॉलिक्यूल जो है ना, इसने येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया, ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसने रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया, और ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसने ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया। यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उस इंस्ट्रूमेंट से जो कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि भाई ये मॉलिक्यूल्स जो है ना, इन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते। ठीक, सो कम टू द पॉइंट। सो ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। दिस मशीन इज अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि भाई मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो इस वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक, सो ईच कंपाउंड एब्जॉर्ब्स विजिबल लाइट ऑफ अ सर्टेन रेंज इन वेवलेंथ। ठीक है ना, ये जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स जो हैं, वो एक पार्टिकुलर किस्म की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना, अब ये जो विजिबल लाइट जो कि सनलाइट है, उस सनलाइट के अंदर 7 मुख्तलिफ कलर के लाइट होते हैं। ठीक है ना, ये हम विब गियर के नाम से याद रखते हैं, विब गियर। ठीक है, अब ऊपर से शुरू करते हैं। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड रेड से एंड आर से रेड। ठीक, सो ये बेसिकली ये तमाम लाइट्स जो है ना, ये इस विजिबल लाइट के अंदर मौजूद होती है। ठीक है ना, और विजिबल लाइट कौन सी लाइट है, दिस इज अ वाइट लाइट। सो वाइट लाइट के अंदर ये तमाम लाइट्स जो हैं, ये बेसिकली मौजूद होती हैं। ठीक, we can recognize the compound from this range of absorption spectrum। ठीक है ना, अब ये जो मुख्तलिफ कंपाउंड है ना, ये इन्हीं में से किसी लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक, this method of measuring light absorption by a particular substance is called spectrophotometry। so spectrophotometry हम कहते हैं कि जैसे कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स जो हैं, मुख्तलिफ मालिक्यूल्स जो हैं, वो एक पार्टिकुलर किस्म की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उस कंटेनर को, इस वाले कंटेनर को डालेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के पास, यानी कि इस मशीन के पास। ठीक है, इस मशीन के पास फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इस मॉलिक्यूल ने ये वाली लाइट को एब्जॉर्ब किया है। सो दिस इज द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, अच्छा ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसके थ्रू हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट यूजेस अ लाइट बीम which passes through the sample where each compound of sample solution absorbs or transmit light of a certain wavelength। ठीक है ना, अब बेसिकली ये जो कंटेनर जो हमने इसके अंदर डाला, ठीक है ना, ये जो कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर क्या होंगे, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर ही क्या होगा, लाइट पास होगी। ठीक है, लाइट पास होगी तो वो जो वाइट लाइट है, ठीक है ना, जिसके अंदर काफ़ी सारी मुख्तलिफ लाइट्स होती हैं, ये वाली तमाम लाइट्स। ठीक है, सो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, वो मुख्तलिफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे।
ठीक है। उसके बाद हमें इस मशीन के अंदर ही पता चल जाएगा कि भाई इस कंपाउंड ने ये लाइट को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, मैं एक चीज़ फिर से बता दूं, सबसे पहले कंटेनर हम इस मशीन के अंदर डालेंगे। ठीक है ना, हम खुद से पहले लाइट पास नहीं करवाएंगे। सबसे पहले हम ये कंटेनर इस मशीन के अंदर डालेंगे जिसके अंदर ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, फिर लाइट जो है इसी मशीन के अंदर से पास होगी। ठीक है, फिर इन मॉलिक्यूल से टकराएगी। फिर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो हैं ये पार्टिकुलर किस्म की वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद हमें पता चलता है इस मशीन के थ्रू कि भाई इस मॉलिक्यूल ने ये लाइट जो है वो एब्जॉर्ब की है। दिस इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ इज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है ना, फिर हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के थ्रू में पता चलता है कि भाई इस मॉलिक्यूल ने इस वाली लाइट को एब्जॉर्ब किया और इन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया। ठीक। अच्छा, ये जो टेक्निक होती है ना स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये जो है हमें बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, ठीक है ना, बैक्टीरिया जो साइज में बड़ा होता है उसको डिटरमाइन करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, और दूसरी बात ये द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस बेसिकली प्लांट्स के अंदर होती है। इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, प्लांट क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। प्लांट के लीव के अंदर ग्लूकोज बनता है बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सो दिस इज द फोटोसिंथेसिस। अब इसकी स्पीड क्या है, कितनी स्पीड में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिल रहे हैं और ग्लूकोज बना रहे हैं, इस स्पीड को भी डिटरमाइन करने के लिए हमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की जरूरत होती है। ठीक।